बिल्ली और मेंढक की सीख भरी कहानी। किसी घने जंगल के किनारे एक सुंदर तालाब था। तालाब का पानी हमेशा नीला और साफ रहता और उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ तालाब की शोभा बढ़ाते थे। उसी तालाब में एक मेंढक रहता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बड़ा ही चंचल और खुशमिजाज था। वह तालाब में कूदता फांदता, मछलियों के साथ खेलता और रात को अपने दोस्तों के साथ टरटर की महफिल जमाता। उसी जंगल में एक चालाक बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था चतुरा। चतुरा बहुत ही धूर्त थी और हमेशा अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों को मूर्ख बनाती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकी से किसी को भी धोखा दे सकती है। एक दिन चतुरा तालाब के किनारे आई। उसने देखा कि मिट्ठू पानी में मस्ती से उछल कूद कर रहा है। चतुरा के मन में लालच आया, अगर मैं इस मेंढक को धोखे से पकड़ लूं, तो आज मुझे एक स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। चतुरा ने अपने चेहरे पर मीठी मुस्कान लाकर मिट्ठू को आवाज दी, अरे मिट्ठू भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना करती थी, लेकिन आज पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। मिट्ठू ने चौंक कर चतुरा को देखा। उसने दूर से ही पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? चतुरा ने बड़ी चालाकी से कहा, अरे भाई, डरने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ और तुम्हारे जैसी मीठी आवाज सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? मिट्ठू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है? चतुरा ने झूठी मासूमियत से कहा, अरे, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तालाब के बारे में बताओ और दिखाओ कि कैसे तुम पानी में तैरते और उछलते हो। मिट्ठू को गर्व महसूस हुआ कि कोई उसकी कलाबाजी देखने में रुचि रखता है। वह चतुरा को दिखाने लगा कि कैसे वह लंबी छलांग लगाता है और कैसे पानी के नीचे गोता लगाता है। चतुरा बड़ी ध्यान से उसे देख रही थी। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे करीब आती गई और मौके की तलाश करने लगी। जैसे ही मिट्ठू पानी से बाहर आया और किनारे पर बैठकर सुस्ताने लगा, चतुरा ने झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन मिट्ठू बड़ा चतुर था। उसने चतुरा की परछाई देख ली थी और वह तुरंत पानी में छलांग लगा दी। पानी में जाकर उसने चतुरा से कहा, अरे चतुरा, तुम तो कह रही थी कि तुम दोस्त बनना चाहती हो, फिर मुझ पर झपट्टा क्यों मारा? चतुरा ने मुस्कुराकर कहा, अरे मिट्ठू, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। तुमने गलत समझ लिया। मिट्ठू ने सोचा, यह बिल्ली बहुत चालाक है। अगर मैं इसके झांसे में आया तो यह मुझे जरूर खा जाएगी। अगले दिन चतुरा फिर तालाब पर आई और मिट्ठू को मीठी मीठी बातें करने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो मिट्ठू, कल की बात को भूल जाओ। मैं सच में दोस्ती करना चाहती हूँ। मिट्ठू ने चालाकी से जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम सच में दोस्त बनना चाहती हो, तो पहले एक काम करो। तालाब के दूसरी ओर एक बड़ा सा आम का पेड़ है। वहां से मेरे लिए एक पका हुआ आम ले आओ। फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम सच्ची दोस्त हो। चतुरा को आम पसंद नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि अगर आम लाने से मेंढक दोस्ती कर लेगा, तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। वह तालाब के किनारे किनारे आम के पेड़ तक गई। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, मिट्ठू ने तालाब के सभी मछलियों और दोस्तों को बुलाया और उन्हें चतुरा की साजिश के बारे में बताया। मछलियों और मेंढकों ने मिलकर एक योजना बनाई। जब चतुरा आम लेकर वापस आई, तो मिट्ठू ने उसे तालाब के पास बुलाया और कहा, वाह, तुमने सच में मेरे लिए आम लाया।
अब मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक आखिरी खेल खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और तब तक मत खोलना जब तक मैं न कहूँ। तब तक मैं तुम्हारे चारों ओर पानी के छींटे मारकर तुम्हें ठंडक पहुंचाऊंगा। चतुरा ने सोचा कि यह खेल उसके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, मिट्ठू और उसके सारे दोस्त तालाब में कूदे और पानी उछालने लगे। चारों ओर पानी के छींटे ही छींटे उड़ने लगे, जिससे चतुरा पूरी तरह भीग गई। जब चतुरा ने आंखें खोली, तो उसने देखा कि सारी मछलियां और मेंढक मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब तक मिट्ठू ने ऊंची आवाज में कहा, चतुरा, तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ी। अगर तुमने दोस्ती निभाई होती, तो हम सच में तुम्हारे दोस्त बन जाते। लेकिन तुमने धोखा देने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें यह सब सहना पड़ा। चतुरा शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई और फिर कभी तालाब के पास नहीं आई। मिट्ठू और उसके दोस्त खुशी खुशी तालाब में रहने लगे और उन्होंने यह सबक सीखा कि सच्ची दोस्ती भरोसे और ईमानदारी पर टिकी होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे से कभी सच्ची दोस्ती नहीं मिलती। जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वे अंत में खुद फंस जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।